Evaluate Academy YouTube channel. Today, I would like to let you know about which type of problem we face during learning English. कि इंग्लिश सीखने के दौरान हम किस तरह की प्रॉब्लम फेस करते हैं. देयर आर टू मेजर प्रॉब्लम वी फेस वाइल लर्निंग इंग्लिश. दो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं मेरे हिसाब से जो हम फेस करते हैं. पहला बैड स्ट्रेटेजी होता है विथ नो प्रॉपर गाइडेंस, और दूसरा लेस प्रैक्टिस, नो मोर प्रैक्टिस. हमारी स्ट्रेटेजी सही नहीं रहती है कि किस डायरेक्शन में और कैसे, किस तरीके से, किस वे में हम इंग्लिश सीखें. कैसे भी सीखते रहते हैं, कभी एडवांस सीखेंगे, कभी इंटरमीडिएट सीखेंगे, कभी बेसिक सीखेंगे, कभी कुछ. और दूसरा कि इंग्लिश में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना होता है. प्रैक्टिस से इंग्लिश आती है, ऐसे सीख लेने से, कॉन्सेप्ट क्लियर करने से नहीं आती है, बल्कि प्रैक्टिस से ज़्यादा होना चाहिए. तो ये हमारी दो बड़ी समस्याएं हैं और इसका अब मैं सॉल्यूशन के बारे में बात करूंगा. सो व्हाट इज द राइट वे ऑफ लर्निंग इंग्लिश. राइट स्ट्रेटेजी क्या है. फर्स्ट थिंग इज टू सेट योर माइंड दैट कम व्हाट में आई मस्ट हैव टू लर्न इंग्लिश. पहला तो अपने माइंड को सेट करना है कि कुछ भी हो, कितना भी टाइम लगे, लेकिन मेरे को इंग्लिश सीखना है, मतलब सीखना है. और नेक्स्ट है, इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव अ टीचर हु कैन गाइड यू इन द राइट वे. एक टीचर, एक मेंटर, एक ट्रेनर ज़रूरी है आपके लिए होना, जो कि आपको सही तरीके से गाइड कर सके, सही डायरेक्शन में गाइड कर सके. ये बहुत ज़रूरी होता है. कुछ लोग सेल्फ स्टडी भी करते हैं, अपने मन से सीखते हैं. बहुत रेयर होते, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं. वरना हमारा ह्यूमन नेचर ये है कि हमको एक टीचर की ज़रूरत पड़ती है, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव वे रहेगा सीखने के लिए. लर्न फ्रॉम योर इंटरेस्ट. अपने इंटरेस्ट के साथ अगर हम नहीं सीख रहे हैं तो हम क्या कर देंगे, गिव अप कर देंगे और हम इंग्लिश सीख नहीं सकते हैं. फॉर एग्जांपल, हमारा इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में नहीं है, न्यूज़ चैनल में नहीं है, और हम पॉलिटिक्स देख रहे हैं या न्यूज़ चैनल देख रहे हैं इंग्लिश में, किसी ने सजेस्ट कर दिया, तो कुछ दिन का रहेगा हमारे, क्योंकि उसमें उस लाइन में इंटरेस्ट नहीं है. तो जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट हो वैसे आपको इंग्लिश सीखना है. लर्न इंग्लिश टू इंग्लिश, नॉट हिंदी टू इंग्लिश. हिंदी टू इंग्लिश सीखने में बहुत टाइम लगता है. इट्स टाइम टेकिंग. ऐसा नहीं है नहीं आता है, आता है हिंदी टू इंग्लिश, लेकिन इंग्लिश से ही अगर इंग्लिश सीखा जाए तो वो सही तरीका होता है और उससे आपको आसानी से इंग्लिश बोलना जल्द ही आने लगेगा. और प्रैक्टिस की अगर बात करें तो राइट प्रैक्टिस इज मस्ट. कि सही प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है कि हम सही प्रैक्टिस करें. वी लर्न इंग्लिश बट नॉट प्रैक्टिस. इंग्लिश सीखते तो हैं हम, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते हैं. और प्रैक्टिस में 4 चीज़ें हैं. प्रैक्टिस द 4 कोर स्किल्स. 4 कोर स्किल्स की हमको प्रैक्टिस करना है. लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग. सुनना है इंग्लिश, बिकॉज लिसनिंग इज द फर्स्ट स्टेप टू लर्न एनी लैंग्वेज. हमको ज़्यादा से ज़्यादा सुनना है, पढ़ना है, लिखना है और बोलना है. इसके बारे में मैं सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगा. आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ सीखना होगा, क्योंकि यही प्रैक्टिस का तरीका है इंग्लिश सीखने का. ओपन योर माउथ एंड स्पीक ऑन अ डेली बेसिस. आपको जुबान, मुंह खोलना है और बोलना ही है इंग्लिश. थोड़ी ही हो, लेकिन हमको बोलना है, रोज़ाना बोलना है. प्रैक्टिस विथ योर इंटरेस्ट ऑनली. अपने को सिर्फ, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, प्रैक्टिस इंटरेस्ट के साथ ही करना है. राइट बिफोर यू स्लीप. सोने से पहले 5 या 10 मिनट अपने को निकालना है और लिखना है इंग्लिश में. इंग्लिश में हम जब लिखेंगे तो हम सोच कर लिखेंगे, और जब इंग्लिश ही लिखना है तो इंग्लिश में हम सोचेंगे. और ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि आप इंग्लिश में सोचना चालू कर दो. अगर आप इंग्लिश में सोचना चालू कर देते हैं तो ऑटोमेटिक ही इंग्लिश वर्ड और सेंटेंस आपके ज़ुबान से निकलते हैं. तो आप लिखने की प्रैक्टिस डालें. We can't speak English by only clearing the concept. जैसा कि मैं बताया कि सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने से आप इंग्लिश नहीं बोल सकते. आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट वी मस्ट हैव टू प्रैक्टिस फर्स्ट. प्रैक्टिस जरूरी है कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद. I will also apply it on my YouTube channel that you people will be able to speak English easily. ये मैं अपने YouTube चैनल जो बना रहा हूँ कि प्रैक्टिस बेस्ड रहेगा YouTube चैनल, जिससे कि आप लोग आसानी से इंग्लिश बोल सकोगे. क्योंकि प्रैक्टिस बेस्ड नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर के बहुत सारे YouTube चैनल हैं.
आप वहाँ से भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। लेकिन मेरे यूट्यूब चैनल में मैं प्रैक्टिस की ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो, कॉन्सेप्ट भी मैं ही क्लियर करूँगा बहुत ही ज़्यादा घुमा फिरा कर ईजी वे में, और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करवाऊँगा अपना ये जो यूट्यूब चैनल में स्टार्ट कर रहा हूँ। आई विल ब्रिंग वेरी सिंपल एंड ईजी वे टू मेक यू बिकम गुड एट इंग्लिश। आपको इंग्लिश में बेहतर बनाने के लिए बहुत ही आसान और साधारण तरीका लेकर आऊँगा, जिससे आप इंग्लिश बोलने में बेहतर बन सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि देर आर टू टाइप्स ऑफ इंग्लिश। दो तरह की इंग्लिश होती है। एक तो लिटरेचर इंग्लिश होती है। देखते हैं क्या होती है। इंग्लिश लिटरेचर इज बेस्ड ऑन थ्योरेटिकल लेवल. It's a little difficult to learn and understand. It can help us to make our good command at written skill. Written skill में तो आप अच्छा कमांड बना सकते हैं लिटरेचर इंग्लिश से, और ये थोड़ा सा समझने में और सीखने में थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। ये थ्योरेटिकल बेस्ड होता है लिटरेचर इंग्लिश। On the other hand, formal English is more based on communication, expression, gesture and action. If you are able to explain your thoughts in English and someone can easily understand you, that's enough. That is called formal English. अगर हम अपनी बातों को, अपनी सोच को इंग्लिश में समझा सकने में सक्षम है और सामने वाला या सामने वाली आसानी से इंग्लिश समझ जाए, ये काफ़ी होता है। इसको बोला जाता है फॉर्मल इंग्लिश। तो हमको फॉर्मल इंग्लिश सीखना है, आसानी से इंग्लिश सीखना है। पहले हमको बोलना सीखना है और उसके बाद हमको लिखना भी सीखना है। दोनों तरह की इंग्लिश ज़रूरी है। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करके हम सीखते रहेंगे। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अभी अभी मैंने स्टार्ट किया है अपना यूट्यूब चैनल। इसमें मैं प्रैक्टिस बेस्ड वीडियो लेकर आऊँगा, प्रैक्टिकल बेस्ड रहेंगी। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होगा आपके लिए, और मैं बहुत ही आसान तरीका आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा, जिससे आप आसानी के साथ दोनों तरह की इंग्लिश सीख जाएं, बोलने वाली इंग्लिश भी और लिखने वाली इंग्लिश भी, क्योंकि दोनों ही ज़रूरी होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल. थैंक यू वेरी मच.